Good morning, children. Today, revision 4 test. The lesson name is Christmas ka din. First, we read the lesson and then start the test. क्रिसमस का दिन है। शहर की सड़क पर चहल पहल नजर आ रही है। लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घरों की ओर जा। उसी वक्त सड़क पर एक गरीब लड़का खड़ा था। बालक मन ही मन सोचता है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, क्रिसमस का त्योहार है। क्रिसमस तो मैं भी मनाना चाहता हूँ, किंतु कैसे मनाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता नहीं हैं, बूढ़े दादाजी है, पर उनमें इतनी ताकत कहाँ बची है कि कोई काम धंधा कर सके। फिर पैसे आए कहाँ से? मेरी इच्छा है कि केक मैं भी केक काटूं और क्रिसमस की खुशियां मनाऊं। एक बूढ़ा उस बालक से, अरे बालक, ऐसा उदास क्यों खड़े हो बेटा? बालक, बाबूजी, मैं गरीब हूँ, मैं भी क्रिसमस की खुशियां मनाना चाहता हूँ, लेकिन। बूढ़ा, बालक, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं क्रिसमस कैसे मनाऊं? बूढ़ा, ये लो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, इन पैसों से तुम क्रिसमस की खुशियां मनाओ। बालक, आपका बड़ा धन्यवाद बापूजी। बालक पैसे गिनता है। उसके पास अब पूरा 1 रुपया था। बालक ने उन पैसों से एक केक खरीदा और उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बालक चलते चलते सोचता है कि मुझे भी क्रिसमस का केक मिल गया। उस बुजुर्ग की कृपा से मुझे भी क्रिसमस की खुशियां मनाने का अवसर मिल गया। अब मैं घर पहुंचते ही दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा। उन्हें भी खाने को केक दूंगा और खुद भी खाऊंगा। बालक अपने घर की ओर जा रहा है। तभी उसके रास्ते में एक बीमार व्यक्ति कराते हुए आ खड़ा होता है। बीमार खर्राते हुए, बेटा, दया करो, खाने के लिए कुछ दे दो। कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। यदि और थोड़ी देर भूखा रहा तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। बालक रुककर उसकी ओर देखता है, किंतु फिर आगे बढ़ने लगता है। किंतु बालक की अंतरात्मा उसे अधिक दूर तक जाने नहीं देती। वह फिर से रुक जाता है। बालक मन ही मन, यह व्यक्ति बीमार है और बहुत भूखा भी। मुझे इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। शायद ईश्वर ने इसे मुझसे इसलिए मिलाया है कि मैं इसकी मदद करूं। बालक लौटकर उस बीमार व्यक्ति के पास जाता है। बालक, बाबा लो, ये केक खा लो। बीमार, बेटा, ईश्वर तेरा भला करे, तू सच में नेक और दयालु बालक है। बालक अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही। आखिर उसने भाई का काम जो किया है। बालक, मन ही मन केक तो मैंने उस बीमार आदमी को दे दिया। अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यदि नहीं है तो ना सही, केक की जरूरत मुझसे ज्यादा उसको थी और ईश्वर भी यही चाहता है। मैंने केक उसको दे दिया। दूसरा दृश्य, बालक अपने दादाजी के साथ अपने घर में सोया हुआ था। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाता है। बालक उठकर दरवाजा खोलता है। वह दरवाजे के बाहर देवदूत को खड़ा पाता है। उसके हाथ में केक पैकेट है। बालक आश्चर्य से, अरे आप कौन हैं? देवदूत, दयालु बालक, मैं वही बीमार व्यक्ति हूँ जिसे तुमने अपना केक दिया था। बालक, पर आप इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गए और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? देवदूत, बालक, मैं देवदूत हूँ। मैंने ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारी दयालु का परीक्षा थी। तुम पास हुए। मैं तुम्हें यह केक देने
के लिए आया हूँ। बालक, पर आप मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? देवदूत, क्योंकि ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही मतलब समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि एक भूखे और बीमार आदमी पर दया दिखाना और उसे खाने को देना एक नेक कार्य था जो तुमने साहस किया। बालक, आश्चर्य से, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? यही किया है। अतः ईश्वर तुम पर बहुत प्रसन्न है। यह केक लो और तुम और तुम्हारे दादाजी दोनों मिलकर खा लो। देवदूत बालक को केक देकर अंतर्धन हो जाता है। बालक दादाजी के पास जाता है, उन्हें केक देता है। नो क्वेश्चन आंसर्स में, कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था? बालक के पास कितने पैसे थे? देवदूत ने बालक को क्या दिया? बालक की उदासी का क्या कारण था? बालक को पैसे देते हुए बूढ़े ने क्या कहा? देवदूत कौन था? देवदूत बालक के पास क्यों आया था? बीमार व्यक्ति ने बालक से क्या विनती की? शब्दार्थ मीनिंग में, गरीब, ताकत, उदास, व्यस्त, इच्छा, बुजुर्ग, अंतरात्मा, उदास, बीमार, मदद, दयालु, ईश्वर, देवदूत, मतलब प्रसन्न, नेक, परीक्षा. So here this meanings you must write Hindi and Hindi. Hindi and English. Both two meanings you write ma. So next bit is vakya banaiye. One sentence. Here some words are there. So these words you write the meanings in English. Then you frame the sentence in Hindi. First one Christmas. Next khushiyan. Third one is dhanyavad. Fourth one is antardhan. Last udas. So these words you write the meanings in English, then sentence you write in Hindi. Your own sentence. Next here some sentence are there ma. Who told this sentence? By whom? किसने कहा? किससे कहा? बाबूजी मैं गरीब हूँ. Who told this sentence? By whom? इन पैसों से तुम क्रिसमस की खुशियां मनाओ. खाने के लिए कुछ दे दो. फोर्थ वन मैं तुम्हें यह केक देने के लिए आया हूँ. So these four sentence who told and by whom. Next bit is सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाइए. बालक ने पैसों से क्या खरीदा? Here three options are there. Which one is correct? You keep the tick there. खिलौना, केक, मिठाइयाँ. बालक को रास्ते पे कौन मिला? बूढ़ा, दादाजी, बीमार व्यक्ति. बालक के घर केक देने के लिए कौन आया? देवदूत, पड़ोसी, उसका मित्र. Here already they gave one example ma with tha and ya. So as it is same, more three words you must write. First one they gave, first one tyohar, tyag and satya. So as it is you use these two, remaining three you write another three words ma. Sha and ya, na and ya, ta and ma.
Next, इनके समानार्थ शब्द लिखिए. Same meaning. Balak. Balak means what is the meaning? Same meaning. You write more one. In Hindi only. Next, त्योहार, बीमार, रास्ता, खुशी, बूढ़ा, ईश्वर, गरीब. So same meanings in Hindi only you write. नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्तंभों के नीचे लिखिए. So here some words are there and down the matras also there. So you write the correct words same box. One example also they gave here. Christmas, Varsha, Garib, Drum, Prakash, Bhram, Rakshak, Karm, Trunk, Rast, Parvat, Namr, Ishwar, Arth, Train, and Bimar. So he gave here first one Garib, then Varsh, Christmas, and last one is Rast. So same you follow and write down ma. So this questions is not there ma. Down you see here one box is there. That नीचे दिए गए शब्द समूह में से विभिन्न त्योहारों के नाम ढूंढकर लिखिए. Here one box is there. In that some festival names are there. So you find that festival names. Here they gave 8 numbers. So you write the 8 festival names ma. So up here some question answers are also there. So you no need to write that all. So you leave it. And only festival names you collect from that box and write. So now we complete this. So learn all you write in your classwork back page ma. Thank you.